आयोजित इस पहल पुस्तकालय में के कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में ग्राम पंचायत बेलापार की प्रथम नागरिक आदरणीय माता जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्रांतिकारी विचार रखने वाले विख्यात प्रोफेसर डॉक्टर लाल रत्नाकर जी, सहकारी समिति विकासखंड बक्सा के अध्यक्ष अंकित जी, हमारे छोटे भाई अध्यापक रमाशंकर जी, ग्राम पंचायत उठरू कला की प्रथम नागरिक ज्योति जी, हमारे शिष्य रहे आदरणीय श्री अरुण कुमार यादव जी, अध्यापक इंटर कॉलेज मछली शहर। ये कार्यक्रम जिस संस्था में हो रहा है उसके अध्यक्ष एक ऐसे विचार को वास्तविकता के धरातल पर उतारने वाले, जो क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, वह विचार आज यहाँ हम लोग साक्षात देख रहे हैं, जिसमें इतने इंसानियत की सीख लेने बैठे हुए हैं। समाज के प्रति समर्पित सतीश जी, इस लाइब्रेरी के संचालक प्रमोद जी, सामने शिक्षा प्राप्त करने की अनवरत जिज्ञासा रखने वाले सभी बच्चों, आज का दिन बालिकाओं के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है और कार्यक्रम तमाम होते हैं विभिन्न अवसरों पर, लेकिन इस अवसर पर कार्यक्रम बिरले होते हैं। बिरले इसलिए भी होते हैं, समाज में जो स्थापित कुत्सित विचार की मान्यताएं हैं, जिनमें हम रम गए हैं, उससे निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एक वो महिला जिसकी शादी 9 वर्ष की उम्र में होती है, जो अपने बचपना को भी नहीं समझ पाती, जिम्मेदारियों का बोझ उस पर मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से नहीं करती है। अठारह वर्ष की उम्र में ही, लगभग 17-18 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते जिसमें बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला, और वो भी उस समय जब जातिवादिता, धर्मांधता जैसी कुप्रथाएं अपने चरम पर थी, हालांकि आज भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद वो जकड़न आज भी समाप्त नहीं हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के इतने वर्षों पहले ऐसी हिम्मत, ऐसी जज्बा रखने वाली यो महिला जो नींव डाली, कहीं न कहीं उसका परिणाम स्वतंत्रता प्राप्ति में भी रहा, समाज सुधार में भी रहा, शिक्षा के विस्तार में भी रहा है। बच्चों, अभी लगभग तमाम बच्चियों को अवसर मिला, उन्होंने अपनी बातें रखी और मन की पीड़ा, मन की व्यथा उन्होंने रखी
जो मन की पीड़ा और व्यथा आज से लगभग 200 पहले इस महान महिला ने झेला था। एक महिला के मन की पीड़ा इतना परिवर्तन ला दी, तो जहां हमारी इतनी बच्चियां उस पीड़ा को महसूस कर रही हैं, तो निश्चित रूप में आने वाला समय परिवर्तनों से भरा हुआ होगा, ये पूरी उम्मीद है। आज भी भारत की महिला अपने आप को मानसिक रूप से कहीं न कहीं, अच्छा आप हाँ बिल्कुल, आप लोग देखिए ग्राम पंचायत उडलूकला की प्रधान, और हम जानते हैं कि प्रधान इस गांव की प्रथम नागरिक होते हैं। तो एक शिक्षित जागरूक महिला के हाथ में आज ग्राम पंचायत उडलूकला की बागडोर है और यहाँ आई हुई है। आप राजनीतिक परिवार से भी हैं, खुले विचार की भी हैं, परिवर्तन की समर्थक हैं, और आपका विचार हम आपको निश्चित रूप में मिलना चाहिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, यहाँ बैठी हुई बच्चियों के लिए आप जरूर संदेश दें। आप सभी को सबसे पहले तो ज्योतिबाबाई फुले की 111वीं जयंती पर हार्दिक बधाई, कोटि कोटि नमन मैं करती हूँ। और यहाँ पे बैठी हुई मुख्य अतिथि माँ समान, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और सभी प्रोफेसर जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे चाचा, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ये दिनेश भाई जो है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। आपकी लाइब्रेरी का नाम भी पहल ही है, तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ज्योतिबाबाई फुले जो एक समाज सेवी थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए अग्रसर थी, उन्होंने उनकी जयंती मना के आप लोग के बीच एक शिक्षा देने का काम किया है। कि हम लोग ऐसे तो पढ़ के निकल जाते हैं, जब कोई जयंती मनाई जाती है तो उनके बारे में ज़्यादातर जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। शायद आप लोगों ने भी कभी इतना नहीं पढ़ा होगा उनके लिए। जब जयंती मनाने की बात आई तो हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसके लिए सर्च किया होगा, गूगल किया होगा क्या क्या इन्होंने काम किया। तो हमारी बैठी हुई से भी छोटी बहनों, आप लोगों ने जो भी विचार व्यक्त किया बहुत अच्छा था। मेरे भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से मैं जल्दी निकलना चाहूँगी। थैंक यू। ज्योति जी, हाँ, अभी बच्ची अपनी बात रख रही थी कि आखिर मेरे लिए ही सब बातें क्यों, ऐसी सब बातें क्यों, सभी प्रतिबंध हमारे लिए ही क्यों, हमारे साथ ही भेदभाव क्यों। बच्चों को खुली स्वतंत्रता है, बेटों को, लेकिन बेटियों के साथ वो बातें क्यों नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, बेटियों से ही कहना चाहूंगा कि अभी अपने समाज में वो अच्छी माताएं नहीं हैं जो पुत्रों को अच्छा संस्कार दे करके समाज में भेज सकी हो। आज हमारे समाज के जो पुरुष हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर पाशविक मानसिकता भरी हुई है। हम आप जानती हैं कि प्रकृति भी बेटियों को कमजोर बनाई है, शक्ति के मायने में, सॉफ्टनेस के मायने में। अधिकांश बेटियां पुरुषों से ये जो बायोलॉजिकली वीक है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी समाज हैं जहां बेटियां 24 आवर्स कहीं भी जा सकती हैं, कोई उनको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का जो समाज है, वहां की जो माताएं हैं, अपने बेटों को इंसान बना करके समाज को समर्पित करती हैं, और अपने यहाँ ये कमी है। जिस दिन
महिलाएं अपने बेटों को अच्छा इंसान बना के समाज में भेजेगी, बेटियों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। अगर पेरेंट्स कहीं कुछ ऐसा सोचते हैं तो इसीलिए सोचते हैं। ये मेरी अपनी राय है, अपना अनुभव है जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी विगत 30-35 वर्षों से शिक्षा में ही जुड़ा हुआ हूं, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ हूं। मैं जोड़ना चाहूंगा पहल संस्थान से ही। दिनेश जी मैसेज डाले थे, गांव का जो ग्रुप है, हालांकि मैं उस ग्रुप में नहीं जुड़ा हूं। मैंने सुबह किसी से पूछा क्या कोई कार्यक्रम है पहल पुस्तकालय पर, तो उन्होंने कहा आज कार्यक्रम है। हालांकि वो भी नहीं आए हैं जिससे मैं पूछा था। लेकिन अगर आज दिनेश जी कोई धार्मिक अनुष्ठान किए होते कि चलिए हमारे यहाँ रामचरितमानस है, तो हर गांव के हर घर के लोग पहुंच जाते हैं उनके यहाँ। तो आज भी हम उतना जागरूक नहीं हो पाए हैं, धर्मांधता में जकड़े हुए हैं, पढ़ लिख करके भी हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। आज का जीवन हम विज्ञान से जी रहे हैं, सुबह से जगते हैं, शाम सोते वक्त सब काम मोबाइल से हो रहा है। कपड़ा पहन रहे हैं विज्ञान की देन है, पानी पी रहे हैं विज्ञान की, आज सब कुछ विज्ञान से हो रहा है। लेकिन हमारी जो इंसानियत का भाव जो है वो विज्ञान की बात को नहीं मान रहा है। हम आज भी अपना समय व्यर्थ की चीजों में गवाते हैं। अभी 3-4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले, आप जानते हैं कि एक महामारी आई थी। उस महामारी में कोई देवी देवता काम नहीं आया था। सब मंदिर मस्जिद बंद हो गए थे, महीनों भूखे रह गए सभी, भगवान ईश्वर अल्लाह सब भूखे रह गए महीनों। एक संदेश था कि आप तार्किक बनिए, आप वास्तविकता का जीवन जिए। लेकिन महामारी बीतते ही फिर हम अपने मूर्खता वाले राह पर चल दिए हैं। मैं एक बच्चों देखिए खुशी की बात है, हमारे आपके बीच में आज महान विचारक पधारे हुए हैं। ऐसे विचारक हैं, देखिए भी आप लोग, क्योंकि एक गलत चीजें जो हो रही होती है, जहां तक मुझे जानकारी है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तुरंत टोक देते हैं। और यहाँ आपको टोकने का मतलब आपको रोकना नहीं है, आपको सिखाना है। ये पहल पुस्तकालय तो एक नर्सरी है जहां से अच्छे इंसान निकल रहे हैं, विभिन्न पदों पर जाकर के देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, और आप भी आने वाले समय में वही कार्य करेंगे। और यहाँ पर आपको श्रीमान जी जब भी टोक रहे हैं तो आपको सिखाने के लिए, हमारे अपनी खुशी की बात होनी चाहिए कि हमको राह दिखाने के लिए ऐसे महान व्यक्ति हमारे आपके बीच में हैं। और आपका विचार प्राप्त करना, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। इसलिए बहुत ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि सर से ही ये निवेदन रहेगा कि नई राह दिखाने के लिए, नई बात बताने के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो, सबके लिए लाभप्रद हो, इन सब बातों के लिए निवेदन रहेगा कि सर नई पीढ़ी को निश्चित रूप में आप अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे और ज्यादा समय
आपको ही आज इस मंच पर देना है, आपके विचारों से हमें लाभ लेना है। धन्यवाद सर।